हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट पे। दोस्त, हम लोग बिहार पुलिस का सेट चालू किए हुए थे यूथ प्रकाशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप लोग को देखे होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे तो सेट 1 कंप्लीट हो गया है दोस्त, पूरे 1 से 100 तक क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे सेट 2। तो आइए सेट 2 हम लोग देखते हैं। तो सेट 2 में पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। दोस्त, ये बता दी, बिहार पुलिस अग्निशामक सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 में हुआ था। एग्जाम डेट था इसका 27/3/2022 शिफ्ट 1 का। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लाल ग्रह हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा सी, मंगल को बोला जाता है लाल ग्रह। मंगल को क्या बोलते हैं दोस्त? मंगल के बोलते हैं लाल ग्रह। लाल ग्रह देखिए, इसका ये अपने आप ट्रिक से याद हो जाएगा। जेकरा में ला है एकरे में ला है, ला वाला लाए में जाएगा, ला वाला किस में जाएगा? लाए में। लाल ला मंगल मंगल। और एक को देगा पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन या पृथ्वी के भाई, किसको बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसको ऑप्शन से हो जाएगा ए, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एल नीनो शब्द है, एल नीनो शब्द हो जाएगा सी, स्पेनिश। कौन सा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सुविकसित सिंचाई हो जाएगा। 4 के ये हो जाएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा दोस्त तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के पास जो बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं। 5 नंबर में देखिए, बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। अब बताइए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं? भारत के प्राथमिक नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति आपको बनना है तो कम से कम आपको 35 वर्ष एज पूरा होनी चाहिए, और 35 वर्ष के साथ साथ आप भारत में निवास होना चाहिए, भारत का नागरिक रहना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये सब बात होना चाहिए दोस्त, तब आप बनिएगा, अन्यथा नहीं बन पाइएगा। आगे देखिए 6 नंबर है कि के सिवान अध्यक्ष हैं। तो के सिवान अध्यक्ष हैं इजरो के थे। कहाँ के? इजरो के। ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्त। ऑप्शन से बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला थे राष्ट्रपति। 2007 से 2012 तक रही थी दोस्त, ब्राह्मण राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में आप जानते हो कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, जो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। आगे देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां में कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो बताइए, राजेंद्र सेतु किस नदी पे है। तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पे है। किस नदी पे दोस्त? गंगा नदी पे। चलिए, आज तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 वाला पे ध्यान देना है दोस्त। चलिए 9 वाला देखिए। 9 में एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन है दोस्त। मेंसुरेशन से पिछला सेट में भी था, इसमें भी है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है, तो इसकी भुजा बताइए। समचतुर्भुज के भुजा निकलना है। इसको एकदम गजबे कॉन्सेप्ट से हम आपको समझा रहे हैं दोस्त। समचतुर्भुज के भुजा निकालना। विकर्ण की लंबाई दे दिया है कि विकर्ण की लंबाई कितना है। तो विकर्ण की लंबाई एक है 6 सेंटीमीटर। तो एक 3 सेंटीमीटर ही होगा, तो 3 सेंटीमीटर ही होगा, तब तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर।
अब दोसर का वाला है 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा। तो इसको भुजा पूछता है, तो भुजा अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको मान लें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्य हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा। इसको 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है कार्य। यहाँ पे देखिए ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया और ये हो गया। यहाँ पे 4 है, 3 है, तो आप ट्रिपलेट से बनाइएगा तो 3 4 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। एक जैसे देख लीजिए, एक 3 है और एक कितना है, 4 है। हमको निकालना है, इसको वाली निकालना है, यानी कार्य निकालना है। तो कार्य ऐसे हो जाएगा 5, न तो कार्य मेरा फार्मूला लगा दीजिए, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के अंदर रूट कर दीजिए। 3 के 9, 4 के 16, 16 ना हो जाएगा 25, 25 के कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 10 नहीं मार देना हो दोस्त। चलिए आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 के कितना हो जाएगा, तो 9 के हो जाएगा ऑप्शन से ए हो जाएगा, 9 के ऑप्शन से ए। 10 के देखते हैं, 10 के क्या है, तो 10 क्या है कि रैखिक संवेग बदलने की दर को कहते हैं। तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को बला घूर्ण बोला जाता है। ऑप्शन से बी हो जाएगा। 11 में देखते हैं, तो 11 में है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, बताइए। अगर जिसको आयत के क्षेत्रफल नहीं याद होगा वो कैसे एग्जाम क्वालिफाई करेगा। लंबाई गुने चौड़ाई होता है डी, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी। 12 में देखिए, निम्न में कौन से युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन भी आपको हम कल ही के सेट में बताए हैं दोस्तों। विद्युत मोटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। ऑप्शन से डी, विद्युत मोटर। चलिए आगे ध्यान देना है दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो आगे देखना है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, बताइए। स्वयं सिद्ध के कोई सिद्ध कर सकता है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, परिभाषा को नहीं, अभिधारणा को नहीं। 13 का हो जाएगा बी, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। क्लास 10 में प्रमेय सिद्ध किए होंगे, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। 12th में भी आप फिजिक्स में सिद्ध करने सीखोगे, गॉस प्रमेय। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है, तो घनानंद की भाषाएं 14 का हो जाएगा डी, ब्रज भाषा में। आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 10 में। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन द फ्लो, इसमें से भरना है। तो आई वेटेड फॉर हिम अंटिल टू, तो इसमें ऑप्शन से ए हो जाएगा। इसमें V1 के प्रयोग किया जाता है दोस्त। चलिए देखिए, V1 नहीं V2 या जे समझिए, ऑप्शन से आपको ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के ये हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, कच्चा मालवा हाथ में मृदा को कहा जाता है। तो कच्चा माल हाथ में मृदा को बोला जाता है कार्यशील पूंजी। इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा ए। चलिए 16 हो गया, 16 हो गया। आगे अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर ध्यान देना है दोस्त। 17 नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब दोस्त, 8 सितंबर को। ऑप्शन से सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 18 नंबर है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, मान जाति को उपजाति पुस्तक किसने लिखे है। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे हैं चार्ल्स डार्विन। आप क्लास 10 में भी पढ़ाया गया होगा आपको। चलिए आगे देखिए 19 नंबर है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो ऑप्शन से हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 19 के हो जाएगा क्या दोस्त, 19 के हो जाएगा सी, 19 के सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है।
यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक के बैठने की क्षमता है। चलिए 19 तक हो गया, आगे देखते हैं 20। 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, तो इसको बोला जाता है लू। ऑप्शन से हो जाएगा डी। चलिए कहाँ तक हो गया दोस्त? 20 तक हो गया। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो श्रम हो जाएगा। ऑप्शन से बी श्रम। श्रम माने मजदूरी, मेहनत होता है। आगे है अग्नि का विशेषण शब्द है, बताइए 22 के क्या हो जाएगा? अग्नि के विशेषण शब्द आपको क्लास 10 में बताया गया होगा। ऑप्शन से ए हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो ये ऑप्शन से सी हो जाएगा। 23 के क्या हो जाएगा दोस्त? 23 के हो जाएगा सी, वी.सी. रामा देवी। चलिए 24 आगे हम लोग देखते हैं। तो 24 में है कि साम्यवाद का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो साम्यवाद के प्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। क्लास 10 में आपको बताया गया होगा। चलिए आगे देखिए 25 मैथ के क्वेश्चन है दोस्त। x + 1 में टेक्स, x² + 1 में टेक्स²। बताइए तो एकदम मुंह देख लिए आंसर बता देंगे। यहाँ पर यह है 2, तो बोलता है कि तो कितना के निकालना है? x² + 1 में टेक्स²। फार्मूला आपको याद है, x² - 2 कर देना है। तो x², 2 के स्क्वायर माइनस कर दीजिए 2, तो 2 के स्क्वायर 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा जी? 25 के 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। चलिए ऑप्शन से 2 किस में था? ए में था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 के क्या हो जाएगा? 25 के ए हो जाएगा। चलिए आगे और हम लोग देख लेते हैं। देखिए 25 पर से 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर कहलाती है या ब्याज की दर होती है, तो ये ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। क्या होती है दोस्त? बहुत अधिक। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। 27 नंबर है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परमैगय झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रसारण। ऑप्शन से हो जाएगा बी प्रसारण। अब देखिए 27 हो गया, 26, 27, 28। 28 नंबर देखिए। तो 28 नंबर है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर यानी चांदी, क्योंकि उन पर परत चढ़ जाती है। तो उन पर परत कौन परत चढ़ता है दोस्त? सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन से डी। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 29 में कि हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं, बताइए क्लास 10 में आपको बताया गया होगा कि हिरोशिमा के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा के सचिदानंद हीरानंद पोतासियन अगे थे। यह कविता 1959 ईस्वी में सचिदानंद हीरानंद पोतासियन ने लिखे थे। आ गया ये 23 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 23 है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के पास होती है। किसके पास दोस्त? जनता के पास। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि मयूरभंज खाने से किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज लौह अयस्क के लिए सी हो जाएगा। चलिए 32 के हम लोग देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडा धूर। ऑप्शन से ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अगर आपको जानकारी होगा तो आप बना दीजिएगा। प्रत्येक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं। 33 तक हो गया है। 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति किससे? दूध से।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। कौन थे दोस्त? वाशिंगटन। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन था, भारत के कैग मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्त? राष्ट्रपति। ऑप्शन से बी। आइए 37 नंबर देखिए। तो 37 नंबर है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले पहुंचे वाले व्यक्ति थे पुर्तगाली। कौन दोस्त? पुर्तगाली। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया के बताइए सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। कहाँ में है दोस्त? मेघालय में। ऑप्शन से सी होगा, मेघालय में। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मावाले यान गांव भारत के मेघालय राज्य में पूर्व खासी जिले में स्थित है। वर्ष 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा इसे एशिया के सबसे अच्छा गांव का दर्जा दिया गया। इसे भगवान का बगीचा के रूप में भी जाना जाता है। मेघालय को भगवान के बगीचा के रूप कहा जाता है दोस्त। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 39 के अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो ये हो जाएगा बी। ऑप्शन से बी, देव प्रयाग में। चलिए आगे 40 वाला है जो मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। इसी प्रकार क्वेश्चन कल भी बताए थे कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में 25 बटा कितना है? 16। 25 बटा 16 गुना हो जाता है। तो 25 बटा 16 गुना हो जाता है, यानी कि नीचे वाला होता है मूलधन। नीचे वाला क्या होता है दोस्त? मूलधन। अब ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मिश्र धन। ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो बताइए मूलधन हो जाएगा कितना? मूलधन अगर हो जाएगा 16 और मिश्र धन कितना हो जाएगा? 25। अभी 2 वर्ष में है। कितना वर्ष में है दोस्त? 2 वर्ष में है। तो 2 वर्ष के लिए इसका हम बताएं कि वर्गमूल निकाला जाता है। तो 16 का हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 4। बताइए 4 रुपया से 5 रुपया बन गया। तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है। जितना हम रुपया लगाएंगे उतना पर। और दर निकालना है तो दर परसेंट में होता है। तो 4 से 100 से गुना कर देंगे, यानी 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 25% हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बी हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे आप ये बात सीखे होंगे दोस्त। चलिए अब आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोलता है कि भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसून। ऑप्शन से सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। तो अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन से बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर है कि बर्फ पानी पर तैरता है। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन से हो जाएगा बी। 43 तक आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए दोस्त। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि भी और श्रम भौतिक पूंजी दोनों। ये हो जाएगा ऑप्शन से सी। चलिए 44 हो गया। 45 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 45 है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो भारत के HN बहुगुणा है वो कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। ऑप्शन से ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत न हुआ होगा दोस्त। आगे अब देखिए, आगे हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो है बुल्लर झील। कौन सा झील दोस्त? बुल्लर झील। चलिए 46 भी हो गया। 47 देखते हैं। तो 47 प्रतिध्वनि सुनाई देती है
बताइए, प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है वो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। ये ऑप्शन से हो जाएगा बी दोस्त। प्रतिध्वनि प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, प्रकाश से न, रेडियो से न, ध्वनि से होगा। ऑप्शन से बी हो जाएगा। 48 में देखिए, 48 में है कि निम्नलिखित में युधिष्ठिर का संधि विच्छेद है, तो युद्ध जो स्थिर। ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्लास 10 में ही आपको बताया गया होगा, या आप भी पढ़े होंगे, संधि तो जानते होंगे। कालिंदी कुल कांडव के दौरान में रेखांकित पद का अर्थ है, तो बताइए इसका अर्थ होता है, कालिंद का अर्थ हो जाता है क्या, यमुना। क्या होता है दोस्त, यमुना। ऑप्शन से हो जाएगा सी। चलिए आगे और हम लोग देख लेते हैं दोस्त। 49 तक हो गया है, आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर है दोस्त। 50 है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता करता है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन से बी। आगे देखिए कॉमन नंबर क्वेश्चन। कॉमन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो उन्मुख और सन्मुख जो है वो विलोम शब्द नहीं सम्मिलित है। उन्मुख का विलोम विमुख होता है, विमुख विमुख, इन्हें की उन्मुख सम्मुख हो जाएगा। चलिए 52 देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्त, नींबू में। इमली में टर्टेरिक अम्ल रहता है, और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, और नींबू में तो बता ही दें कि साइट्रिक अम्ल है। ये सब याद रखिए, अम्ल से क्वेश्चन आ जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 में है कि 53 में भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन से डी। आगे आइए, आगे अब हम लोग देख लेते हैं 54। देखिए 54 में क्या है, तो 54 में है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों को उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, तो सबसे बढ़िया स्नेहक होता है ग्रेफाइट। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में फिल इन द ब्लैंक्स, ओपन द डोर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंड। दो सेंटेंस जोड़ने के काम करता है, तो उसमें एंड लगाया जाता है। 56 का हो जाएगा डी। चलिए 57 नहीं, 55 के डी। 56 में है मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन से ए, सुरुदांत्र। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 57 यानी 57। वास्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तब वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन से डी वाला होगा, बाकी कोई ना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो मधुबनी बिहार में है। ऑप्शन से सी। मधुबनी चित्र कहाँ में है दोस्त, बिहार में। मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। इसका मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव था। कहाँ था दोस्त, जितवारपुर गांव। इस चित्र शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य और हिंदू में आपको मिलेगा देवी देवताओं को चित्रित किए गए हैं। मधुबनी पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी हैं। कौन है दोस्त, महासुंदरी देवी। चलिए 58 के हो गया। 59 में देखते हैं, तो 59 में है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, तो इसका नाम है हिमाद्री। ऑप्शन से ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन है दोस्त हो टू देशा फॉर गुरु रविदास, तो गुरु रविदास कौन है, रानी झांसी। रानी झांसी हो जाएगा। ऑप्शन से डी। चलिए 60 तक में आपको कोई दिक्कत न हुआ होगा दोस्त, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आइए अब आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि टाइम पास करना नहीं है, सीधे क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। 60 तक हुआ है ना, 61 देखेंगे, 63 नहीं 61। 61 देखिएगा। 61 में क्या है कि द साउंड केम द रूम, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए।
61 पैसा ये 62 नंबर है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोल जाता है जादव पायेंग के। किसको दोस्त? जादव पायेंग। ऑप्शन से सी हो जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो 63 में है कि ग्रहों के गति का संचालन होता है। तो ग्रहों का गति का संचालन केपलर के नियम द्वारा होता है। ऑप्शन बी, केपलर के नियम द्वारा। चलिए 64 इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्त। 64 में है कि चूज द करेक्ट मीनिंग बिल। इसका हो जाएगा ऑप्शन से बी हो जाएगा। 64 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बी हो जाएगा। अब आ गया ये आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 में है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो ये डी हो जाएगा। किससे जुड़ी होती है? स्नायु से जुड़ी होती है। चलिए 66 नंबर में हम लोग ध्यान देते हैं। तो 66 में है प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या होती है। महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो लिंगानुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिंगानुपात। चलिए 67 में देखते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना, ये नहीं होगा। ग्रामीण नर्द को प्रारंभिक शिक्षा देना, ये भी नहीं होगा। 6 से 14 वर्ष आयु वाले समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, हाँ ये हो जाएगा। तो 67 क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 68 से। 68 में ध्यान देना है। 68 में क्या बोलता है? 68 में बोलता है कि यदि दो कोण एक दूसरे कोण के पूरक हैं तो प्रत्येक कोण क्या होगा? प्रत्येक कोण हो जाएगा न्यून कोण। एक समकोण तो होगा नहीं, एक बृहद कोण भी नहीं होगा, एक अधिक कोण भी नहीं होगा, एक हो जाएगा न्यून कोण। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 69 में है कि खोजे गए प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। तो बताइए क्या था? तो पेनिसिलिन था। क्या था दोस्त? पेनिसिलिन। आगे आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। तो 70 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ए में सिलिकॉन, बी में कार्बन, सी में लेड, लेड में शीशा, डी में एल्युमिनियम। तो बताइए सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन के प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से हो जाएगा ए। देखिए 71 वाला क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में भी है और ग्रुप डी में पूछता है। ग्रुप डी में इस क्वेश्चन है कि मूल्य के रूपांतरित है। तो मूल्य ग्रुप डी में मानता है कि फल है और कभी कभी कहता है कि फल नहीं है। इनमें से कौन फल है? तो मूल्य। इनमें से कौन फल नहीं है? तो मूल्य देता है। मूल्य एक है, ये बिहार बोर्ड, ये बिहार सरकार इसको मानता है कि मूल्य क्या है? तो मूल्य एक जड़ है। ऑप्शन से क्या मूल्य का है? तो मूल्य मूल है। मूल्य क्या है? मूल है। ये हो जाएगा। चलिए आगे 72 नंबर देखते हैं। 72 में है कि ही एंड प्लेइंग स्टाइल। बताइए इसमें हो जाएगा बैड। क्या हो जाएगा? बैड। ऑप्शन से ये हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में भारत में है। तो भारत में एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, निरंकुश सरकार। तो भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। 73 को हो जाएगा सी। चलिए 74 हम लोग देख लेते हैं। तो 74 में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिवेट वॉइस द बुक वाज रीड बाय हर। ये बताइए एक्टिव वॉइस में लाना है। तो यहाँ वाज रीड बाय हर है। तो हैड वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। पहला में हैड हो भी नहीं होगा। फिर सी में भी हैड है, वो भी नहीं होगा। डी में हैज है तो हैज नहीं होगा। यहाँ पे वाज है तो हैज कहाँ से आएगा? तो ऑप्शन बच गया बी। तो 74 पे हो जाएगा बी। चलिए आगे 75 नंबर देखते हैं। तो 75 नंबर है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं। तो बताइए एक वृक्ष की हत्या आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। कुंवर नारायण सिंह है। ऑप्शन से डी हो जाएंगे। चलिए 75 तक हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ के समूह में सभी रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो रात के रात्रि, रजनी, निशा हो जाएगा। ऑप्शन से डी हो जाएगा। 77 में आते हैं। तो 77 में कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टेस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो टेस्को की स्थापना की गई थी। ऑप्शन से हो जाएगा ये। ऑप्शन से आप सोच रहे होंगे राउरकेला ओडिशा, वहां में नहीं किए थे। साक्षी बिहार में किए थे।
1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टेस्को की स्थापना उत्तर पूर्व भारत के सिंह भूमि क्षेत्र के गांव साक्षी जो बिहार में की थी, इसे जमशेदजी टाटा ने एक नियोजित इस्पात शहर के स्थान के रूप में चुना था, जो 1919 में जमशेदपुर बन गए। 1919 ईस्वी में जमशेदपुर बन गया था। अभी वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्त, पहले था साक्षी बिहार में। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा सी, बिहार। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर नहीं हम लोग देखेंगे डायरेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 में देखिए, 80 में है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो CO2 एवं जल, ऑप्शन से हो जाएगा सी। आगे आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, तो 81 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो बताइए, इसका हो जाएगा सी, हेग में। 82 नंबर अगर हम लोग देखते हैं, तो 82 नंबर है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका कैलकुलेशन करना है, तो ऑप्शन से हो जाएगा बी। टू लर्न पहले होगा नहीं दोस्त, ये गलती हो जाएगा। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, बी हो जाएगा। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 82 तक हो गया है, आ गया ये 83 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है दोस्त। 83 नंबर है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थिति है, ऑप्शन से डी आप जानते होंगे, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। नाइट्रोजन 78% होता है। 84 जीवन के बाद के वर्षों में शीशा का लाभ क्या है, तो जीवन मूल्यों का विकास, जीवन मूल्यों का क्या होगा दोस्त, विकास हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो 85 नंबर है कि भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया, तो भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक एवं हून आए थे, शक एवं हून, ऑप्शन से डी। 86 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो 86 नंबर है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक जो एक बार बन जाएगा तो फिर नहीं सुधरेगा, जिससे हो जाएगा दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। जल का जमना, जल जम जाएगा तो फिर हम पिघला देते हैं। चीनी का पिघलना, चीनी पिघल जाएगा तो फिर जम जाएगा। लवण का क्रिस्टलीकरण, ये सब भौतिक है, लेकिन रासायनिक में दूध खट्टा हो गया या दूध से दही बन गया, तो ये सब रासायनिक होता है। आप सीख चुके होंगे। 87 में निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल ज्वार जो है वो रबी फसल नहीं है। आगे देखे 88 देखते हैं, तो 88 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो यह मानवाधिकार संगठन, ऑप्शन से बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई, तो मुख्य भूमिका निभाई थे वल्लभ भाई पटेल निभाए थे। चलिए 90 के देख लेते हैं। GDP से तात्पर्य है, तो GDP से तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन से बी। समान घरेलू उत्पाद नहीं होगा दोस्त, समान घरेलू उत्पाद नहीं, सकल घरेलू उत्पाद। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म इसका हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सुस्त ढंग से काम करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अपनी क्षमता से काम करते हैं, ये हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। जितना मनागा उतना कम करेगा, वो हो जाएगा अल्प व्यापारी। अधिक कम करेगा तब बेरोजगारी नहीं होगा। आगे देखिए, सही विकल्प का चयन करिए। 92 में संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। अब बताइए, संतोष यादव के बारे में आप जानते होंगे, तो संतोष यादव जयपुर से। संतोष यादव लेडीज थी दोस्त, महिला थी, इसने जयपुर से प्राप्त की थी। संतोष यादव एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, 2 बार चढ़ी थी। इनका जन्म भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला
जून को तो वही थी, लेकिन ये संतोष यादव है जो 2 बार चेयरजी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये कोलकाता में बनाया गया था। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्टिन लूथर एवं किंग जूनियर द्वारा। ऑप्शन से हो जाएगा ए। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो 95 में है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति था। कौन था दोस्त? फ्रांस की क्रांति। आगे हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 96 है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। ऑप्शन से सी हो जाएगा। 97 में है कि देश के प्रथम नागरिक होता है? तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आपको हम पिछले ही बताए थे। चलिए 97 हो गया दोस्त। अब हम लोग देख लेते हैं 98 जो क्वेश्चन है, वो 98 मैथ का क्वेश्चन है। और मैथ का क्वेश्चन है तो पूर्ण रूप से सही दिया भी नहीं गया है। निम्नलिखित में कौन श्रेणी 5, 11, 17, 23 और 2 डॉट किया है? 5 दे दिया है श्रेणी मैंने एपी, 11 दिया है, 17 दिया है, 23 दिया। आप 11th में पढ़े होंगे, यहाँ पे डॉट है मैंने, क्या होगा जी बताइए? यहाँ पे हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 305 ऑप्शन में है, यहाँ है 307 और सी में है 308 और डी में है 309। अब देखते हैं सबसे पहले तो पहली संख्या माने प्रथम पद कितना है बताइए? प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 5। दूसरा पद है पहला है, ये मान लेते हैं कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। यहीं तक दिया है दोस्त, T4 तक 1 2 3 4 यहीं तक ही दिया है। T5 हमको निकालना है। क्या निकालना है? T5 हमको निकालना है। तो देखिए T5 हम कैसे निकालेंगे? प्रथम पद है तो हम सार्व अंतर निकाल सकते हैं। सार्व अंतर अगर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D बराबर, तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 बताइए 11 हो जाएगा, माइनस T1 5 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 6। T5 हमको निकालना है तो T5 निकालना है तो T5 के लिए हम जानते हैं A प्लस 4D होता है। T5 के लिए क्या हो जाएगा दोस्त? T5 के लिए प्लस 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के मान हो जाएगा कितना? ए के मान हो जाएगा बताइए, ए के मान हो जाएगा 5 प्लस 4 गुने डी के मान हो जाएगा कितना? डी के मान हो जाएगा 6। डी के मान कितना हो जाएगा? 10। तो 5 प्लस 6 चौके 24, 24 5 कितना हो जाएगा? 24 5 हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे बात हमको ये समझना है कि T5 पे ज्ञात करना है या यहाँ पे ज्ञात करना है, या ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि 5 है और प्लस में 6 ए में है, या तो डी मान लेते हैं कि 6D है। ये क्या है? 6D है। T5 के हम मान लिए हैं। तो बताइए अब हमने मान लेंगे 5 प्लस 6 गुने, यहाँ पे D के मान कितना हो जाएगा? ये 50 मान लेते हैं, 6 नहीं 50D, तब जाके अगर आपसे मिलेगा 50 और गुने D। तो बताइए 5 प्लस से 5 कितना हो जाएगा? 30। तो 300 हो जाएगा, 300 भी 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 305 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 305 हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाना था, लेकिन क्वेश्चन में मान्यता सही रूप से दिया हुआ नहीं था। लेकिन बिहार बोर्ड माना है तो मान के चल पड़े। चलिए 99 भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं 100 में है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्काल कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्काल कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। ऑप्शन से हो जाएगा बी। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कर दिया गया था दोस्त, इसीलिए
प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 ईस्वी में। चलिए, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।